मेहंदी लगी हाथों पर, माथे पर सिंदूर सजाया है। आओ सखी पूजा करे, देखो चाँद निकल आया है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ करवा चौथ की सरल पूजा विधि शेयर करने जा रही हूं और ये भी शेयर करने जा रही हूं कि यदि आप अकेले हैं तो कैसे पूजा करें और कैसे फेरे लें। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ के दिन गणेश भगवान, माता पार्वती, करवा माता जो कि माँ पार्वती का ही स्वरूप है, उनके साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और शाम के समय चंद्रदेव की पूजा की जाती है। आज के दिन महिलाएं निराहार और निर्जल होकर कठोर व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर शाम को चंद्रोदय तक रहता है। जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रदेव की पूजा के पश्चात पति के हाथ से मिठाई खाकर और पानी पीकर इस व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि करवा चौथ की पूजा की सरल विधि क्या है। करवा चौथ के दिन सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्गी ग्रहण की जाती है। सर्गी में आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं जो कि आपके लिए सास बनाती है। सर्गी में आप मिठाई, खीर, फल, सूखे मेवे, पूड़ियाँ, सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद संकल्प लेकर हमें पूजा का व्रत आरंभ करना होता है। सुबह स्नान करने के बाद आप अपने घर के देवालय में, घर के मंदिर में जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं वैसे पूजा करनी चाहिए। उसके बाद घर के दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आप पूजा की तैयारी करें। यदि आप मिट्टी के दिए या फिर मिट्टी के बर्तन ले रहे हैं तो आप उन्हें पहले से ही पानी में भिगोकर रख दीजिए और पूजा की सभी सामग्री को एकत्रित कर लीजिए। करवा चौथ की पूजा में आपको 2 करवे चाहिए होते हैं। दोनों आप मिट्टी के ले सकते हैं या फिर एक धातु का या फिर एक मिट्टी का करवा ले सकते हैं। चलिए अब करवा चौथ की पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। करवा चौथ से एक दिन पहले आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लीजिए और करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करके आप पूजा करिए। करवा चौथ के दिन आप नए वस्त्र धारण करिए। हो सके तो आपकी जो शादी की साड़ी है आप उसे भी पहन सकते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पर आपको चौकी रखनी है, पूजा करनी है, उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। फिर चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए। अब लाल कपड़े के ऊपर थोड़े से चावल या फिर फूलों का आसन देने के बाद करवा माता की फ़ोटो या फिर कैलेंडर को वहाँ पर आप स्थापित कर दीजिए। अब हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए माता रानी की फ़ोटो के बगल में आप थोड़ा सा चावल का ढेर डाल दीजिए। उससे आप अष्टदल कमल बना लीजिए। नहीं तो आप ऐसे ही चावल के ढेर के ऊपर एक लोटा रख लीजिए। लोटे में आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और उसके गले में मौली ज़रूर बांध दीजिए। लोटे में सबसे पहले गंगा जल फिर शुद्ध जल डालेंगे। उसके बाद उसमें एक सिक्का, नारियल, सुपारी, लौंग, थोड़े से चावल और फूल डालेंगे। लोटे में अब हमें 5 पल्लव रखने हैं, 5 आम के पत्ते रखने हैं। आम के पत्ते के ऊपर हमें एक चावल से भरी हुई प्लेट रखनी है। उसके ऊपर हम एक घी का दीपक रखेंगे। अब हम गणेश भगवान को आसन देंगे। गणेश भगवान को आसन देने के लिए नीचे थोड़े से चावल या फिर फूल रख दीजिए। उसके बाद आपके घर में गणेश भगवान की प्रतिमा है, उसे आप स्थापित कर दीजिए। वैसे करवा चौथ के कैलेंडर में भी भगवान गणेश की प्रतिमा बनी रहती है, आप चाहे तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अब हमें 2 करवे लेने हैं। आप चाहे तो दोनों मिट्टी के या फिर एक मिट्टी का और एक धातु का करवा ले सकते हैं। एक करवे में हमें ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, बतासे भरना है। आपके यहाँ जो भी भरा जाता है आप भर लीजिए और दूसरे करवे में हमें जल भरना है। जिस करवे में मिठाइयाँ भरी होती हैं वो हमारा होता है और जिस करवे में हम जल को भरते हैं वो माता पार्वती का होता है। यदि आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो जल वाले करवे से, पार्वती माता के करवे से हम फेरे लेंगे, करवे को बदलेंगे। जल वाले करवे में हमें सीक लगा लेनी है और उसके अंदर हमें एक चांदी का सिक्का डाल देना है।
जल वाले करवे से हमें चाँद को अर्घ्य देना होता है। आप दोनों जगह थोड़ी सी गेहूँ की ढेरी लगा लीजिए। उस गेहूँ के ऊपर आप दोनों करवों को ढक कर स्थापित कर दीजिए। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले आप 3 बार आचमनी कर लीजिए। फिर हाथ में अक्षत और चावल लेकर सभी भगवान का आवाहन कीजिए और उसके पश्चात आप पूजा शुरू करिए। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप जल से सबसे पहले गणेश भगवान का स्नान कराइए। फूलों से आप छींटे मार दीजिए। उसके बाद कलश, फिर करवा माता को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप उन्हें वस्त्र समर्पित करिए। गणेश भगवान को आप जनेऊ समर्पित करिए। फिर सभी भगवान को हल्दी, कुमकुम, चंदन से तिलक लगाइए। उसके बाद उन्हें आप फूल समर्पित करिए। फूल समर्पित करने के बाद सभी देवी देवतागण को फल समर्पित करिए। करवा माता को अब हमें सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। माता को चूनर जरूर पहनाइए। जितने भी आप श्रृंगार माता को समर्पित कर सकती हैं, माता को श्रृंगार समर्पित करिए। हम माता रानी को जो भी श्रृंगार और साड़ी समर्पित कर रहे हैं, वो बाद में हमें अपने सासू माँ या फिर किसी बड़े को हमें दान देना चाहिए। कथा शुरू करने से पहले एक जल से भरा लोटा अपनी चौकी पर रख लीजिए। फिर हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने लेकर करवा चौथ की व्रत कथा का पाठन कीजिए या फिर आप किसी से कथा सुन भी सकते हैं। कथा समाप्त होने के पश्चात आपने जो हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं, कुछ दाने माता को समर्पित कर दीजिए। कुछ दाने जो आपने जल भरकर लोटे में रखा था उसमें डाल लीजिए और थोड़े से दाने को आप अपने पल्लू में बांध लीजिए। जब हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे तब हमें इन दानों का प्रयोग करना है कलश में डालकर। हमने जिस लोटे में जल भरकर रखा है, शाम को जब हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो उसमें आप इस जल को मिला लीजिए। जिस चलनी और मिट्टी के दिए को आप चंद्र भगवान की पूजा में उपयोग करने वाले हैं, उसे भी आप चौकी के पास जरूर से रख लीजिए। कथा के पश्चात हमें आरती करनी है। उसके लिए आप आरती की थाली सजा लीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसमें 3 बार पानी फेर दीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश भगवान की, फिर करवा माता की आरती कर लीजिए। आरती पूरी होने के बाद फिर से उसमें 3 बार जल घुमा दीजिए। उसके बाद सभी भगवान को आरती दे लीजिए, स्वयं आरती ले लीजिए और अपने सभी परिवारगण को भी आरती दे दीजिए। आरती के बाद हमें भगवान को भोग लगाना है। आप मिठाइयों का भगवान को भोग लगाइए। दोनों करवों के ऊपर भी आप मिठाई रख दीजिए। भोग लगाने के लिए भोग में 3 बार जल घुमाइए। उसके पश्चात हाथ में जल लेकर मंत्र बोलिए, त्वमेव वस्तु गोविंद्यम तुभ्यम समर्पयामि राम प्रसादी पाऊँ। हे प्रभु जी, आपका दिया हुआ आपको समर्पित है। जो भी रूखा सूखा है उसे ग्रहण करिए, भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद फिर से 3 बार जल घुमा दीजिए। उसके बाद भगवान को पान समर्पित करिए और उसके बाद दक्षिणा समर्पित करिए। अब हमने जो 2 करवे रखे थे, एक पार्वती माता का और एक स्वयं का, उन्हें 7 बार फेरना है। उनकी जगह एक्सचेंज करनी है। करवों को फेरते समय वे आपस में टकराने नहीं चाहिए। करवों को फेरते समय माता पार्वती से मंगल कामना करिए कि हे पार्वती माता, जैसा आपका सुहाग अखंड है, अमर है, वैसे हमारे भी सुहाग को अखंड और अमर करिए। 7 बार करवों को फेरने के बाद आप देखेंगे जहाँ आपका करवा था वहाँ पार्वती माता का करवा आ जाएगा और जहाँ पार्वती माता का करवा था वहाँ आपका करवा आ जाएगा। ऐसा हमें जब करना है जब हम अकेले पूजा कर रहे हैं। यदि आप किसी के साथ पूजा कर रहे हैं तो आप करवों को आपस में अपनी सहेली, जेठानी, देवरानी के साथ फेर सकते हैं। यदि आपने एक करवा लिया है तो करवे को आप माता रानी को दिखाते हुए 7 बार उन्हें स्पर्श कराकर फेर लेंगे और साथ में बोलते जाएंगे, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के पश्चात, उनकी पूजा करने के पश्चात हमें माता से सुहाग लेना है। सुहाग लेने के लिए आप सिंदूर को अपने चुनरी के या फिर साड़ी के पल्लू से सिंदूर आप माता को लगा दीजिए। उसके बाद स्वयं ले लीजिए। ऐसी प्रक्रिया आपको 5 या 7 बार करनी है। माता के माथे में सिंदूर लगाकर अपने माथे पे सिंदूर को भर लीजिए। इस करवा चौथ का पूजन करने के पश्चात करवा माता से अपने पति की लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करना है। इस पूजन के पश्चात हमें चंद्रदेव की पूजा करना है। चंद्रदेव की पूजन के पश्चात इस पूजन के पश्चात हमें चंद्रदेव की पूजा करना है, उन्हें अर्घ्य देना है। चंद्रदेव की पूजन के पश्चात हमें पति की पूजा करना है। उसके बाद हमें सासू माँ को बायना देना है। यदि सासू माँ पास में नहीं है तो आप उनका बायना निकाल कर रख दीजिए।
उसके बाद हमें अपने व्रत का पारण करना है। पति के हाथों से ही हम मीठा खाएंगे और पानी पिएंगे। और जो भी हमने सुहाग का सामान समर्पित किया है वो आप अपने घर में अपने से बड़े, आपकी ननद है, जेठानी है, उनको दे दीजिए, नहीं तो आप पंडित को भी दान कर सकते हैं। और इनमें से कुछ सुहाग की चीज़ें आप अपने पास प्रसाद के रूप में रख लीजिए। पूजा के पश्चात यदि आपके घर में आपसे कोई बड़े हैं तो उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी करवा चौथ की सरल पूजा विधि संपन्न होती है। जय गणेश भगवान, जय माँ पार्वती, जय करवा माता।